न्याय और अन्याय की लड़ाई में हर बार जीत न्याय की हुई है, लेकिन सवाल है कि 2024 में किसे न्याय मिलने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी सियासी न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं, तो दूसरी ओर 550 साल के इंतजार के बाद हिंदू आस्था के साथ न्याय हुआ है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो कांग्रेस इसे भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का इवेंट बता रही है और इससे किनारा कर रही है। लेकिन सियासत में एक और बड़ी घटना हुई है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अपनी मंजिल तक पहुंचती इससे पहले ही कांग्रेस के नेता रहे मिलिंद देवड़ा एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ अपनी नई सियासी यात्रा पर निकल चुके हैं। उधर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐलान कर दिया है कि 2024 का चुनाव वो अकेले अपने दमखम पर लड़ेंगी। साथ ही मायावती ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है, करारा हमला किया है और कहा है कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या राम मंदिर के नाम पर चल रहे सियासी दंगल के बीच 2024 में किसका मंगल होगा? आज इसी बड़े मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। 2024 में प्रभु श्री राम करेंगे किसके साथ न्याय? और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया है। दुनिया भर में राममय माहौल के बीच आज यूपी कांग्रेस के नेता अयोध्या पहुंचे, सरयू में डुबकी लगाई और राम नाम का जाप किया। बीजेपी तो राम भक्त है नहीं है, बीजेपी के राम तो राजनीतिक राम है, श्रद्धा के राम नहीं है उसके। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र जो है देश देख रहा है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। रोम से प्यार है वो एकदम नहीं आएंगे, जिनको राम से प्यार है वो जरूर आएंगे। एक और निमंत्रण बांटने वाले होते हैं, भाजपा कौन सा निमंत्रण बांटने वाली होगी और वो इस पर हिसाब किताब क्या करे। और देश में बने राममय माहौल का असर देखिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करवाएगी, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है। लेकिन इसी बीच ओवैसी ने भड़काऊ एजेंडे के साथ नया शिगुफा छोड़ा है। मस्जिदों की हिफाजत करिए कि तुम एक मस्जिद को खो चुके जालिम लोग ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो शुद्ध रूप से राजनीतिक घड़ियाल हैं और शुद्ध रूप से बौद्धिक आतंकवादी हैं। उधर मायावती ने भी प्राण प्रतिष्ठा पर अपने विचार रखे और अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस को बड़ा झटका भी लगा है। एक तरफ राहुल न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे थे और ठीक उसी वक्त गांधी परिवार के करीबी और कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा शिंदे गुट वाली शिवसेना के साथ नई सियासी इनिंग की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस अयोध्या के मुद्दे पर फंस गई है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं मैजिक वॉल पर अधूरे मंदिर के विपक्ष के बहाने का आज पूर्ण सत्य वाला विश्लेषण। आज मैं आपको ये जो सत्य दिखाने जा रहा हूं ये वाकई हैरान कर देगा। सोमनाथ मंदिर 8 मई 1950 को इसका शिलान्यास हुआ। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का। पहले पत्थर से फर्श बनाकर गर्भगृह बना सोमनाथ मंदिर के अंदर। मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हुआ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं ना आधा मंदिर बना है, कैसे पूजा हो सकती है, कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा करी थी, जिसका विरोध पंडित नेहरू ने खुलेआम करा था, सबके सामने करा था और आज कांग्रेस विरोध कर रही है।
22 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। राम मंदिर का महत्व यह है। बर्ताव में आगे 108 तीर्थों के जल से शिवलिंग का जलाभिषेक हुआ था सोमनाथ मंदिर के अंदर। अयोध्या के राम मंदिर में भारत से नेपाल तक के कई तीर्थों के जल से जलाभिषेक किया जाएगा। बर्ताव में आगे 13 मई 1965 में सभा मंडप शिखर के निर्माण के बाद कलश प्रतिष्ठा हुई। दिसंबर 2025 तक मंदिर का निर्माण के काम पूरा हो जाएगा। यानी मूल सवाल यही है कि 11 मई 1951 को जो हुआ था वही 22 जनवरी 2024 को हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, अधूरा मंदिर बताकर राम भक्तों की आस्था से विपक्ष खिलवाड़ कर रहा है, और क्या इसका जवाब विपक्ष को मिलेगा? ये कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं आज भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ मलूक नागर है, बहुजन समाज पार्टी के सांसद और नेता। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता। मनोज यादव है, सपा के नेता। आपका अभिनंदन है इस पूरी चर्चा के अंदर। लेकिन गौरव भाटिया, शुरुआत आपसे मैं करता हूं और 50 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर को लेकर जिस तरह की बहानेबाजी हुई, जिस तरह से सवाल जवाब लगातार होते रहे, लेकिन अब तो राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकल आए हैं और मायावती कह रही है कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह है? देखिए, पहले आपका दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर देता हूं। स्वाभाविक भी है कि अखिलेश यादव को गिरगिट बुलाया जाए, और मायावती बुला रही हैं तो क्या गलत कर रही हैं? क्योंकि आपने भव्य राम मंदिर की बात करी। एक तरफ तो देश जुड़ रहा है। आज तो कश्मीर में हमारी एक बहन है जहरा, और वो जहरा राम धुन गुनगुना रही है, गाना गा रही है। क्यों गा रही है? क्योंकि वो भी जानती है कि भारत के रोम रोम में, कण कण में भगवान राम है। और अखिलेश यादव गिरगिट क्यों है, ये देखिए। मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है जिसमें मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, और कार सेवकों पे भी गोली चलानी पड़ती तो मैं चला देता। लेकिन गजब की देखिए इनकी रंग बदलने की फितरत है। ये देखिए, ये अभी 3 दिन पहले अमीर जी एक तस्वीर है जो सपा का कार्यालय है ना लखनऊ में, उसके बाहर भव्य राम मंदिर की तस्वीर जो है लगा रखी है। अब आप बताइए, कार सेवकों को गोली चलाओगे और भव्य राम मंदिर की तस्वीर भी लगाओगे, और इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां जा पाए। अखिलेश यादव को न्योता आया, क्या हिम्मत है जाए? अभी अगर कहीं जालीदार टोपी लगा कर जाना होता, अगर इफ्तार पार्टी होती है देखिए, तो कैसे अखिलेश यादव, मुसलमान नहीं है अखिलेश यादव, लेकिन हां जैसे मौलाना मुलायम थे वैसे मौलवी अखिलेश और जाते। और आज आपको एक और बात बताऊं, देखिए जनता में कितना आक्रोश है इन हिंदू विरोधी पार्टियों के प्रति। कांग्रेस के नेता अजय राय और बाकी और तमाम नेता आज अयोध्या पहुंचे। वहां पे इन्होंने कांग्रेस का झंडा लहराया, मतलब उसको राजनीतिक बनाया। आपको मालूम है जनता ने क्या किया? जनता ने झंडा तो फाड़ा ही, बताते हैं जूते चप्पल मार के भगाया। और क्यों भगाया? जनता आज कह रही है कि आपका योगदान कुछ नहीं, कार सेवकों को आपने मरवाया, आपने हमेशा अपमानित किया। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं हिंदू धर्म जो है वो धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी 2 दिन पहले कहा अराजक तत्व थे जो कार सेवक थे। मैं कहता हूं अखिलेश यादव जी, हिम्मत है इनमें, एक बार कह सके कि जो इस्लाम के अनुयायी हैं वो अराजक तत्व हैं। नहीं बोल पाएंगे, गुम्मा भी चलाएंगे ना, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए खड़े रहे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट मनोज यादव। लेकिन हिंदू अगर है और वो अपने मंदिर के लिए अपने प्राण त्याग दे, तो अराजक तत्व है। मनोज जी, मायावती ने जो बोला वो बोला, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि एक पब्लिक सेंटिमेंट के अगेंस्ट है राम मंदिर का विरोध ना करके उधर ना जाना? अगर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए अमीश जी, कई तरह के व्यक्तिगत टिप्पणियां गौरव ने किया है, और मैं समझता हूं कि सबका जवाब, और राम मंदिर के खिलाफ और उसका जो सेंटिमेंट है उसके खिलाफ कोई नहीं है। हम लोग तो उसको मानने और समझने वाले लोग हैं कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो हम लोग तो सभी को अपने धर्मों के अपने अनुसार उनका पालन करने का और उसके धर्म के उपासना की जो स्वतंत्रता जो संवैधानिक है उसको मानने वाले लोग हैं।
लेकिन गौरव जैसे लंपट व्यक्ति कई तरह की जब टिप्पणियां करा है, एक तो इसकी वो हैसियत और इसका व्यक्तिगत ये मान्यता नहीं है कि माननीय अखिलेश यादव कक्का जी कहीं इस हो तरह की जाएंगे। टिप्पणी करें। पहले तो तमीज से बात कराइए, इनके पिताजी, वरना अभी यही इनको ठीक कर दिया जाएगा। अमीर जी आप सुनिए, इनके पिताजी आपसे कह रहा हूं मैं, नेता थे, क्या कोई वर्सेस नहीं है, लंपट ये है खुद। लेकिन किस अरे चोटी चोर के चोटी चोर के एक एक करके और मेरा निवेदन है, चलिए भगाइए पीछे पीछे घूमता था। घटिया प्रवक्ता हटिए। सुनिए अमीर जी आप अरे भाषा की मर्यादा रखी जाए। एक सेकंड देखिए, मनोज यादव कौन किसके पीछे, एक सेकंड मेरा, आपके नेता को उन्होंने आपने बोला आपको बुरा लगा कोई बात आपके नेता को बोली गई, तो आपने उसके एवज में अपनी बातों को रखा, लेकिन अब उनके पिताजी पर जाना, उसके बारे में बात करना, मुझे नहीं लगता उसकी आवश्यकता है। ये देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, तो मेरा निवेदन है भाषा भी प्रतिष्ठित रखी जाए हर तरफ से। मनोज जी अब अपनी आप बात को रखिए, आप अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन भाषा की मर्यादा को रखते हैं। ये गलत बात है आमिर जी, ये गलत बात है। आप उनसे ये नहीं कहते के आधार पर दोनों लोगों के संवादों का आकलन करना चाहिए। उसके बाद आप उन्हें कह रहे दोनों हैं कि लोगों बोलिए। के संवादों का आकलन करना चाहिए। किस गिरगिट तरह किसने के बोला? संवाद और मायावती किस ने तरह बोला के है। शुरू किया? बुआ माननीय बुआ। अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए महीनों और अरे भाई देखिए, अब तो आपकी पार्टी में नहीं है ना। एक सेकंड, मनोज यादव अखिलेश जी से मिलने के लिए वो 1 महीना इंतजार कर रहे होंगे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये अपने नेता की आप बात का बखान तो नहीं कर रहे कि उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ प्रवक्ता को 1 महीने इंतजार कराना पड़ता। ये अपने नेता का आप बखान नहीं कर रहे, ये और उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं ये बात कह के आप। इसलिए मनोज जी मेरा निवेदन है, आमिर जी, जो लोग सुबह शाम दरबार बदलते हैं ना, उनसे शुचिता हमको ना सिखाइए। आमिर जो सुबह शाम दरबार बदलते हो, जो सत्ता के लोभ में कुछ भी करने को और किस तरह की भाषा का मर्यादा। अब मायावती जी ने गिरगिट बोला, मायावती जी किस सत्ता के दरबार में है? एक सेकंड मनोज जी मायावती जी ने बोला कि गिरगिट है सपा प्रमुख अखिलेश जी, वो किस सत्ता के दरबार में? जवाब लीजिए ना। बहन जी ने, देखिए बहन जी ने जो जिस तरह के भी भाषा का, ये इस देश के लोग और इस देश का दलित और कमेरा वर्ग और बहुजन वर्ग जान रहा है कि उसके आरक्षण की बात, उसके संवैधानिक हक जी की बात। एक सेकंड, गौरव भाटिया मैं आपको मौका दे रहा हूं, ठीक है? एक सेकंड मैं ओके ठीक है, यादव जी उठा ठीक है, ओके गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने कहा उसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं था, तथ्यात्मक था। अब मैं बताता हूं गजब बेइज्जती कौन करता है अखिलेश यादव की। कमलनाथ ने कहा अखिलेश वखिलेश। अमीर जी मैंने तो नहीं कहा अखिलेश वखिलेश, ये तो कमलनाथ ने कहा, लेकिन उनके साथ अखिलेश यादव आज भी है। इसके साथ मायावती ने गिरगिट कहा। आप याद करिए, मायावती के साथ तो इन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा था। मैंने तो नहीं कहा गिरगिट किसने कहा? मायावती ने कहा। अब अजय राय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष है ना, उन्होंने पता है क्या कहा? जो बाप का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा। अब आप मुझे अमीर जी ये बताइए, क्या मैं अखिलेश यादव जी को गाली दे रहा हूं? मैं तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन हां मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा हिंदू धर्म एक धोखा है। अखिलेश यादव में इतनी हिम्मत है उसके कान पकड़ के खींचे और कहे सुनो स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर मेरी पार्टी में रहना है तो हिंदू धर्म का भी सम्मान करना होगा। जी गौरव। अखिलेश यादव ने स्वयं क्या कहा मैं बताता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कहीं भी कंकड़ रखो, पत्थर रखो और झंडा लगा दो, वहां मंदिर हो जाता है। क्या अखिलेश यादव ये कह पाएंगे कहीं भी चटाई बिछा दो और नमाज पढ़ लो वो मस्जिद हो जाती है? क्या ये बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव की इज्जत आज जो घमंडिया घटक दल है वो नहीं कर रहे और गुस्सा हम पे निकाल रहे हैं। और अखिलेश यादव पे एक बात और कह दूं, अगर अखिलेश यादव के लिए मेरे पिताजी स्वर्गीय और मैं स्वयं अधिवक्ता ना बना होता तो उनकी जो गर्दन थी ना वो आज कहां होती मैं बोलना नहीं चाहता। उनका मैं अधिवक्ता रहा, मैंने रिश्ता निभाया, उनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं था, मैं छोड़ के आ गया। नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूं, मुझे गर्व है इस बात पे, मुझे गर्व है न्यूज़ 18 ठीक है। देखिए अब कोई पार्टी को छोड़े और उसको जाए वो उसका विषय होता है। और देखिए कल किसी और की सत्ता आएगी आप उसके सिपाही भी हो जाओगे। आप कल अरे चलिए आप अखिलेश यादव की चिंता करिए ना, कक्का जी कहीं
मनोज काका, छोड़िए, कक्का जी कहीं सुनो, गिरगिट, आप अपनी चिंता करो, गिरगिट बुलाया है आप आज। अपनी चिंता अखिलेश करो। भाषा की मर्यादा बनाए रखे प्लीज, बुला रहे हैं प्लीज। मेरा हम्बल सबमिशन है, भाषा की मर्यादा बनाए रखे। नो पर्सनल अटैक्स ऑन एनीवन। किसी पे कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करेगा, विषय पे बात करी जाए। मेरा निवेदन है कि मनोज जी आप अपनी बात को रखिए, अपने विषय को रखिए, अपनी पार्टी की बात रखिए। आपको इतना बड़ा मौका मिला है, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है, आप देश की बड़ी पार्टी है, उसके प्रवक्ता है, अपनी पार्टी की बात रखिए। आमिष जी, बहुत साधारण और साफ बात है कि जो संविधान के प्रस्तावना में है कि यह देश एक पंथ निरपेक्ष देश है, और हमारे देश के संविधान के प्रस्तावना में ही लिखा है कि सभी को अपने धर्म की उपासना करने की, उसके मानने की पूरी स्वतंत्रता है, और उसी को समाजवादी पार्टी मानती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अब जब स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम सब परिवार दर्शन हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम के जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम आज के नहीं है, उनका विमर्श त्रेता से है। लेकिन कुछ लोग ऐसे दिखा रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया बनाया, ब्रह्मांड बनाया। कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए, बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि वही राम को बना रही है। अब पर राम को तो कौन बना सका है? राम लोगों को बना सकते हैं, राम को कौन बना सका है? आप भी जानते हैं जी, राम को कौन बना सकता है? अगर कोई ऐसी बात सोचता भी है तो बड़ी मूर्खता करता है, और मुझे नहीं लगता कि आज के युग में ऐसी कोई मूर्खता की बात सोचेगा भी। लेकिन आपने बात को रखा है, तो मुझे गौरव जी से जवाब लेना होगा। तहसीन पूनावाला और मलूक नागर दोनों इंतजार कर रहे हैं, बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों इंतजार कर रहे हैं अपनी बात को रखने का। एक सेकेंड मनोज जी शांत। मनोज जी आपने अपने विषय को रखा, शांत। बेकारी उसी अयोध्या में बहुत सारे लोगों के उनके मुआवजे नहीं मिले, लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का, आप राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, किसानों का, यादव परियों, बहुत वहां कमेरा लोगों का मुआवजा नहीं मिला। चलिए आप मुआवजे की बात को कर रहे हैं। पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से तो चोरी कर लिए, और वहां गरीबों का मुआवजा नहीं दिया आपने, उनका मुआवजा कब देंगे? जी मंदिर में जब इस देश के सबसे बड़े धर्माचार्य भजन संध्या स्थल हमने ही बनाया था, अखिलेश यादव की का ये कहना है, और क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। भजन संध्या स्थल हमने ही बनाया था और हमारी जगह पे कार्यक्रम हो रहा है। अखिलेश यादव ने अब से कुछ मिनटों पहले ये ट्वीट करा है, एसपी काल में बना है भजन संध्या मंच, और अब यहीं पर हो रहा है ये कार्यक्रम। यानी मैं फिर कह रहा हूं, लोग राम से दूरी भी रखना चाहते हैं, लेकिन राम अब मजबूरी भी है 2024 के चुनाव से पहले। गौरव भाटिया, योर शार्प रिएक्शन ऑन दिस। देखिए, मैं तो केवल इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि अखिलेश यादव को और स्वामी प्रसाद मौर्य को और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो कि हिंदू विरोधी हैं, भगवान राम से नफरत करते हैं, उनको सद्बुद्धि दे भगवान। क्योंकि आप भूल गए, इनकी जब सत्ता थी 84 कोस परिक्रमा यात्रा, हमारे साधु संतों पे लाठी चलाई इन्होंने, दे लाठी मारी। जी। और मुझे याद है उन साधुओं ने श्राप दिया था, अखिलेश यादव दोबारा कभी सत्ता में नहीं आओगे, क्योंकि जो श्राप लगता है उसके जैसी कोई ताकत नहीं। आज जनता भी श्राप दे रही है और साधु संतों ने भी श्राप दिया था। अब मैं एक बात और दिखाऊं, देखिए ये मेरे हाथ में जो तस्वीर है, ये राहुल गांधी हैं बाबर की मजार पर। आप मुझे अमीश जी ये बताइए, हमने तो न्योता दिया, ये तंज करते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताई और इनको बुलाया भी। बाबर की मजार पे ये जा सकते हैं, लेकिन भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो ये वहां नहीं जा सकते हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जालीदार टोपी। ये देखिए, लेकिन वहां पर उन पर वहां के राम भक्तों ने, अरे झंडा राम भक्तों ने उनको वहां पर कांग्रेस का लेके गए। अमीश जी, आप मुझे सेवा पानी कर दी उधर। इससे ज्यादा आपत्तिजनक क्या है? सुनिए अमीश जी, आप राम मंदिर के परिसर में जाते हैं और कांग्रेस का झंडा हिलाते हैं, जब आपने ये कहा है भगवान राम काल्पनिक है। राहुल गांधी ने कहा लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया है। आपको लगता है जो हिंदू है वो ये सहन करेगा? बता रहे हैं वहां झंडा फाड़ दिया गया और बहुत ज्यादा चप्पल जूते चला के भगाया है इन कांग्रेसियों को, क्योंकि इनसे ज्यादा पाखंडी और ढोंगी कोई नहीं है। और मेरे हाथ में ये तस्वीर है,
जालीदार टोपी पहनना मंजूर है। आज सरयू में स्नान भी करा है सबने। वो तस्वीर दिखाइए, दीपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रताप सिंह इन सब ने स्नान भी करा है वहां पर सरयू के अंदर। देखिए 5 डिग्री 4 डिग्री में स्नान भी कर रहे हैं ये लोग। ऐसा तो नहीं है कि या उनकी बुद्धि अच्छी है। स्नान सरयू में स्नान भी बेचारे करके आए हैं। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। नहीं और क्या करें बताइए, सरयू में स्नान कर रहे हैं, उसके बाद भी राम भक्त वहां पर उनको नहीं छोड़ रहे। ठीक है, ये मैं रुक करता हूं। मेरे साथ मेरे साथ मलूक नागर है, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है। मलूक नागर, एक तो अखिलेश जी मलूक जी, एक तो अखिलेश जी गिरगिट की तरह रंग कैसे बदल रहे हैं, दूसरा कांग्रेस ही तो बेचारे जाके स्नान भी कर रहे हैं लेकिन राम भक्त नहीं छोड़ रहे हैं उनको। देखिए अमीश जी, शायद आप भी ना लड़ाई को तेज कराना चाहते हो। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कुछ 5-7 दिन पहले अखिलेश जी ने कोई बात रखी और उसके जवाब में बहन जी ने जवाब दिया और उसमें कहीं कोई ऐसा शब्द आ गया तो आप उसी को लेके आते हो, क्योंकि शायद आप भी लड़ाई करना चाहते हो। आप उसको क्यों नहीं याद कर रहे जिसमें कुमारी बहन मायावती जी ने कहा कि देश हित और जनहित में पता नहीं कब किसकी क्या जरूरत पड़ जाए, आप उसे क्यों नहीं लेकर के आते। जहाँ तक बात है, मैं सामने बैठा हूँ, समाजवादी आरएलडी और बीएसपी की वजह से मैं एमपी बना और मैं सामने बैठा हूँ। आप उस चीज़ को वहाँ क्यों नहीं जा रहे कि ये असलियत में आज जो बहन जी ने जो ये घोषणा करी है ये क्यों करी है। एक तो पहले दिन से सो कॉल्ड गठबंधन में हम नहीं थे, क्यों नहीं थे, ये सब जगह लड़ रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में आप पार्टी कांग्रेस की लड़ाई, मध्य प्रदेश में भी जो कांग्रेसियों ने जो तकब्बुर, जो घमंड, जिसकी वे घमंडिया जो तकब्बुर दिखाया, अखिलेश 8% के करीब लोग मध्य प्रदेश में यादव और पिछड़े थे, सब भाग गए। राजस्थान में सचिन पायलट का चेहरा रख करके उसे धोखा दिया, वहाँ पर गुजर पूरे और सारे पिछड़े तमाम भाग गए। तो क्या कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से या कांग्रेस के ज़्यादा घमंड होने की वजह से या सो कॉल्ड इस इंडिया गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी पक्ष की कांग्रेस की वजह से, जो अभी जिस दिन इनके जो अध्यक्ष हैं जिस दिन बने उन्होंने सनातन धर्म के लिए कुछ का कुछ बोल दिया। अभी 4 दिन पहले उन्होंने 545 पे हम तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता 545 सीट नहीं होती है, 543 होती हैं। अनुच्छेद के 331 के तहत 2 सीट एंग्लो इंडियन की होती हैं, वो बिल्कुल भूल गए। हम मान लें कि ये हो सकता है कि क्लैरिकल मिस्टेक हो, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन अगर वो 543 की खुद लड़ने की बात करेंगे तो क्या अपने जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सारे इनके साथी हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं? क्या हमें जो ये ढकोसला कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि हम लाना चाहते हैं, क्या वो बेइज्जती शुरू में ही करना चाहते हैं? अभी कल जो बात करी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बहन जी की, ये चेयरपर्सन फिर घड़के साहब को उन्हीं को बना दिया। जो सारी चीजें वोट कैसे लोगे भाई 75% हिंदुओं की भी, जो सनातन के खिलाफ बोलोगे, मंदिर में जाने पर कुछ चीजें ऐसी छोड़ दोगे जिससे कुछ पत्रकार बंधु लग जाएंगे टेलीविजन पे, ये सिद्ध कर देंगे तो मंदिर के खिलाफ है। अरे कंफ्यूजन है कांग्रेस में, इसीलिए इनका अध्यक्ष 3 साल तक नहीं बना। कंफ्यूजन है कांग्रेस में, इसीलिए नेता सदन बिट्टू को नहीं बनाया, डिम्पा को नहीं बनाया और दूसरे कई लोग जिम्मेदार मनीष तिवारी को नहीं बनाया, उसको बना रखा। राष्ट्र की पत्नी कहते हैं जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, जो एसटी समाज से, जो दलित समाज से आती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये सबको लेकर के चलना चाहते हैं और इनकी जिम्मेदारी है, जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी जो इस सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, इसकी जिम्मेदारी बैठती है। अगर ये वाकई इज्जत देना चाहते थे बीएसपी को या कुमारी बहन मायावती जी को, तो जो 7 डाका डालकर मध्य प्रदेश में ले गए, 6 राजस्थान में ले गए, 3 उत्तराखंड में ले गए, छत्तीसगढ़ में ले गए, चोरी भी, सीना चोरी भी हम सपोर्ट करते रहे, बगैर मंत्री बने हुए, बगैर किसी कंडीशन के 10 साल तक 2004 से 2014 तक हमने इनकी भारत सरकार को सपोर्ट करा। उसी कार्यकाल में इन्होंने आय से अधिक संपत्ति के केस में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ और माननीय मायावती जी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के समझ में नहीं आ रहा, आप अखिलेश के साथ जाना चाहते हैं? सर खत्म कर रहा हूं, सर खत्म नहीं खत्म, आपने 3 मिनट बोला सर, आपने 3 मिनट बोला। जैसे सुबह मायावती जी ने तकरीर करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वैसे आप करना चाह रहे हो सर? ये तो डिबेट है ना, मैं तो आपसे सवाल पूछूंगा, मैं तो कायदे का। आपने बोला आप हम में लड़ाई कराना चाहते हो। अरे बयान दिया मायावती जी ने कि अखिलेश जी गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, बयान दिया मायावती जी ने कि मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं हूं, मीडिया उस बयान को दिखाए भी ना।
अमीर जी खत्म कर रहा हूं बस। हाँ बोलिए। अमीर जी खत्म कर रहा हूं बस, प्लीज खत्म कर रहा हूं, प्लीज खत्म कर रहा हूं। अगर इनको मजबूती, अगर इनको लेना चाहता था, मैं ये सिद्ध कर रहा हूं कि अगर हम अलग हैं, अगर ये इनको लेना चाहते थे तो कल चेयरपर्सन जो इन्होंने बनाया है, तो क्या उसमें अखिलेश जी को बना सकते थे चेयरपर्सन? क्या कुमारी बहन मायावती जी के लिए घोषणा कर सकते थे? जी जी जो जी हमने जी शर्त रखी थी इनके सामने कि 4-5 जगह जो माफी ठीक है, तहसीन पूनावाला, ठीक है, जवाब तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला बारे में एक शब्द भी कुछ कहा इन्होंने? तहसीन पूनावाला, कांग्रेस पर प्रभु राम का इनवाइट ठुकराने का प्रकोप आ गया है। ये मैं नहीं करा, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, क्योंकि मिलिंद देवड़ा ने पार्टी को छोड़ दिया। उसके बाद कुछ कांग्रेस के नेता ने कहा जी, और कुछ बातें जो है वो मलूक नागर साहब भी यहां कर रहे हैं। अमीर जी अव्वल तो आपको, सभी दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, सारे त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे पुणे में, आज मैं पुणे महाराष्ट्र में हूँ, तो कहते कि तिलगुल गया आणि गुड़ गुड़ बोला, तो आज अच्छी बातें करनी चाहिए, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बट खैर, क्योंकि माननीय सांसद ने कुछ आरोप लगाए, मैं उसका उत्तर दे देता हूं। एक जो चेयरपर्सन है, जो मायावती जी को उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना चाहिए, मैं भी माननीय सांसद को ये कह सकता हूं कि बसपा का जो नारा है वो है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मैं भी ये कह सकता हूं। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के अनुसार जो एमपीज चुनकर आएंगे, उम्मीद करते 2024 में इंडिया अलायंस चुनकर आएगा, वो अपना प्रधानमंत्री तय करेगा। ये बात तो मैं कई बार आपके शो पे कह चुका हूं, तो फिर इसमें कंफ्यूजन क्या है? किसी ने कहा कि एक भी अलायंस पार्टनर ने कहा कि बहन मायावती जी केपेबल नहीं है प्रधानमंत्री बनने को, बिल्कुल केपेबल है। दूसरा, जो उन्होंने आलोचना की खड़गे जी की, खड़गे जी भी तो उसी समाज से आते हैं जहां से बहन मायावती जी आती है, वे भी एक गरीब समाज से आते, एक पिछड़े समाज से आते, तो उन पर इस तरह की पर्सनल टिप्पणी मुझे लगता है शोभा नहीं देता आज इतने पावन दिन पर। तीसरी बात, देखिए अमीश जी, यहाँ वहां की बातें छोड़ते, जब से इंडिया अलायंस बना है सब लोगों ने अटैक किया, आपके शो पे भी काफी अटैक्स आए और आपने मुझे हमेशा मौका दिया डिफेंड करने को। क्या क्या इस शो पे कहा गया कि अलायंस टिकेगा नहीं? जब से इंडिया अलायंस बना है अमीश जी, भाजपा का एनडीए अलायंस से एआईडीएमके चला गया, इंडिया अलायंस अब तक मजबूत है। फिर आप ही के शो पे कहा गया आप चेयरपर्सन नहीं तय करोगे, अब चेयरपर्सन भी तय हो गया। फिर कहा गया नीति और आपका क्या एजेंडा है वो तय नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज आपके शो पे ब्रेकिंग चला देना, अगले 15 दिन में वो भी तय हो जाएगा। तो इंडिया अलायंस तो आगे बढ़ रहा है, एनडीए टूट रहा है। हाँ, लेकिन मैं समझ सकता हूं बसपा पे शायद कोई दबाव हो, शायद को प्रेशर हो, क्योंकि अलायंस ना करना भाजपा से ये भी एक तरह से एक अलायंस करना है, और इंडिया अलायंस में अलायंस नहीं करना ये भी भाजपा के साथ एक अलायंस करना है। नहीं, इस पे जवाब देना चाह रहे हैं मलूक नागर। आप कीजिए अलायंस। जी, मलूक नागर हाथ खड़ा करके जवाब देना चाह रहे हैं। मलूक नागर, एक सेकंड, मलूक नागर हाथ खड़ा कर रहे हैं, 10 सेकंड में उनको मौका दीजिए। कांग्रेस की ये फिसरत रही है, और कांग्रेस में अभी भी घमंड इतना दिखता है, चोरी सीना जोरी, गलती अपनी नहीं मानेंगे। अरे चलो मान लिया हम तो अलग खड़े हैं और हम पहले दिन से ही अलायंस में नहीं थे, इस सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में नहीं थे, चलो मान लिया इससे ज़्यादा हमारी स्थिति कुछ हो नहीं सकती जो यूपी में पहुंची। उसके बाद राजस्थान में चुनाव हुए, हम वहाँ भी एक एमएलए बढ़कर के 2 आए वहाँ भी, और अगर वो हमारी वोट आपके साथ मिल जाती तो वहाँ बीजेपी नहीं आती, कांग्रेस आती। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में अगर समाजवादी की और बसपा की वोटें अगर कांग्रेस के साथ मिल जाती तो बीजेपी नहीं आती। तो क्या दोनों जगह आपने जानबूझ करके बीजेपी को जितवाया है? आप एडमिट करते हो इस बात को? आप अंदर गिरेबान में झांको, आप में लीडरशिप नहीं है। आपका नेता सदन संसद में मेरे साथ बैठा था, सीटें खाली पड़ी रहती हैं, सबसे ज्यादा मेरे नाम है, इश्यूज रेज करने के जो संख्या है। ओके, तहसीन शार्प रिप्लाई, तहसीन पूनावाला शार्प रिप्लाई, देन विवेक श्रीवास्तव एंड गौरव भाटिया। कंफ्यूजन है आपके। ओके तहसीन, देखिए सच्चाई तो ये है कि बसपा ने जब गठबंधन नहीं किया इनकी सीटें नहीं आई, जब गठबंधन किया तब इनके पास सीटें आई। माननीय सांसद साहब भी जीत कर, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, मैथमेटिकल हकीकत है। आज पास की बात भूलकर एक अगर नया गठबंधन बन रहा है इंडिया अलायंस, आप आ जाइए अगर आप वाकई चाहते भाजपा को हराना। यहाँ वहां की बातें छोड़िए, ये बताइए कि आप इस गठबंधन में क्यों नहीं आ रहे। आप आइए तो भाजपा को हरा सकते हैं। भाजपा कई सीटों पर आपने अपने नेता से पूछो क्या उन्होंने माफी मांगी? चोरी डाल के लेके, डाका डाल के लेके, आपने आय से अधिक संपत्ति के केस लगाए समाजवादी पे भी और बसपा पे भी। आप जेल में डालना चाहते थे, क्या माफी मांगोगे इसके लिए? बारे में सर दयाशंकर सिंह जी ने क्या कहा बहन जी के बारे में? क्या किया भाजपा ने? उनको, उनकी पत्नी को मिनिस्टर बनाया सर, उनको तो बाहर किया था। बात कर रहे सर,
भाजपा से सुनो, भाजपा से हमारा क्या लेना देना? भाजपा ने तो हमें कई बार सपोर्ट करा है, कांग्रेस को हमने सपोर्ट करा, कांग्रेस की हमने सरकार बनवाई, कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनवाई, कांग्रेस की उत्तराखंड में सरकार बनवाई, कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनवाई, कांग्रेस की 10 साल भारत सरकार बनवाई। अरे हमने तुम्हें दिया है, लिया क्या है? ये भाईचारा भाजपा ने हमें सपोर्ट किया है। बहन मायावती जी गई थी गुजरात में, अरे उन्होंने आपकी सरकारें ज्यादा बनवाई है, बीजेपी की कौन सी सरकार बनवा दी बसपा ने भाई? अरे बहन मायावती जी, उनका मैं बहुत आदर करता हूं। बीजेपी ने तो उल्टा हमारी सरकार बनवाई है, मोदी जी के बीजेपी की सरकार तो हमने 3 बार गिरवाई है। हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश 2 रखने बार के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की हमने गिरवाई, 1 बार भारत सरकार में बीजेपी की सरकार हमने गिरवाई, और तुम्हारी हमने सरकार कई जगह बनवाई, 6-7 जगह, 2 बार भारत सरकार में तुम्हारी सरकार बनवाई। क्या बात करते हैं यार पूना वाला, तुम तो बहुत समझदार आदमी और तुम्हारी बड़ी रेटिंग अच्छी है क्योंकि तुम सच्ची बात को मान जाते हो, इसे मानो ना प्लीज। ओके, लेकिन सच्ची बात क्या है गौरव भाटिया, सच्ची बात क्या है? उधर देखिए विवेक जी काफी परेशान हो रहे हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। गौरव 30 सेकंड और रुकिए आप। विवेक श्रीवास्तव, अब बताइए गिरगिट कौन है? गिरगिट कौन है, झूठा कौन है, सरकार किसने बनवाई और किसने गिरवाई? देखिए, दुख की बात है कि बहुजन समाज पार्टी आज INDIA घटक दल नहीं है, तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है और हम सब चाहते थे कि वो साथ हों, क्योंकि बात देखिए सिर्फ कांग्रेस ने समर्थन दिया बसपा को या बीजेपी ने दिया, किसके साथ सरकार बनाई या नहीं है। आज 2024 के अंदर मलूक नागर जी, सबसे बड़ी बात है कि आइडियोलॉजिकली बहुजन समाज पार्टी क्या मनुवाद को समर्थन देने जा रही है, ये एक आइडियोलॉजिकल प्रश्न है। राम की हाय लग रही है, यहां तक है कि राम मंदिर की नहीं, मैं वही कह, हम तो आज जब सामूहिक तरीके से एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम तक का बहिष्कार किया क्योंकि वो पॉलिटिकल होता जा रहा है, तो आपको सामूहिक ओके, ये बड़ी बात है। इंडिया अलायंस ने सामूहिक तौर पर बहिष्कार किया है, ये बात दूसरी तीसरी बार कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। इंडिया अलायंस ने सामूहिक तौर पर बहिष्कार कर दिया है राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है। गौरव भाटिया, एक सेकंड, मलूक नागर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन गौरव भाटिया योर टेक मैं दूंगा। मलूक नागर आपको समय दूंगा, मलूक भाई समय दूंगा आपको। गौरव भाटिया का टेक इंपॉर्टेंट है। गौरव भाटिया, देखिए, मलूक नागर जी ने जो कहा और मायावती ने अखिलेश यादव को गिरगिट बुलाया, उसके पीछे वजह है। गिरगिट रंग बदलता है लेकिन उससे ज्यादा रंग बदलते हैं अखिलेश यादव। और मलूक नागर जी का दर्द आप समझिए, मैं आपको बताता हूं। पहले कांग्रेस ने कैसे दर्द दिया आपको मालूम है? बसपा ने राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार थी, मनोज यादव आपकी बात ही नहीं हुई अभी तो। ओके गौरव, अरे कक्का जी कहीं को शांत कराइए थोड़ा इनका। गौरव यू मेक योर पॉइंट, गौरव यू एड्रेस मी प्लीज। हाँ प्लीज। मलूक जी का दर्द जो है वो मैं आपके समक्ष रखता हूं। देखिए, सबसे पहले राजस्थान में सरकार बनी थी जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, 6 विधायक थे बसपा के। मालूम है किसने तोड़ दिया, विलय करा दिया कांग्रेस पार्टी में। जिन विधायकों ने समर्थन किया बसपा के, उनका विलय कांग्रेस में हो गया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहुल गांधी ने ठगा नहीं। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब चुप रहे। अब आइए सपा पे। सपा बसपा भी एक साथ आई थी, बुआ बबुआ आपको याद होगा, 2019 की बात है। लेकिन बुआ कभी भूली नहीं कि बबुआ की पार्टी ने स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, अमीर जी, उनको बचाया था भाजपा के विधायक ने। लेकिन सपा के गुंडे पहुंच गए थे वहां पे स्टेट गेस्ट हाउस। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को भी इनवाइट मिल गया है। लेकिन ट्वीट देख लेते हैं मोटरोला के फोन से। और राहुल लिख रहे हैं, क्या विपक्ष ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराकर गलत काम कर दिया है? ये वो ट्वीट कर रहे हैं राहुल। और इसमें की बहुत बड़ी खबर है, रुक कर लेते हैं। अयोध्या में जब आज कांग्रेस के नेता पहुंचे तो उनकी राम भक्तों के साथ झड़प हो गई, उसकी तस्वीरें आ गई हैं। स्थानीय लोगों ने, राम भक्तों ने विरोध कर दिया, वहां पर पार्टी का झंडा लाने से वो नाराज हो गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा इस तस्वीर का ऑडियो भी दिखाइए और क्या कह रहे हैं लोग सुनाइए। जब इनको कांग्रेस पार्टियों को आमंत्रण दिया माननीय मोदी जी ने,
तब उसको ठुकरा रहे हैं। तो दर्शन करने आए तो राम जी का झंडा लेके आए, हनुमान जी का झंडा लेके आए, सनातन धर्म का झंडा लेके आए, तिरंगे का झंडा लेके आए, लेकिन ये कौन सा तुम कांग्रेस का झंडा लेकर के घूम रहे हो? सनातन का झंडा लेके आए, बजरंगबली का झंडा लेके आए, तिरंगा लेके आए, लेकिन कांग्रेस का झंडा लेकर क्यों आए? तहसीन पूनावाला, क्या आपको लगता है कि ये जो न्योता ठुकराया है इसका नुकसान पॉलिटिकली तो हो रहा है? अब तो सड़कों पे राम भक्त भी नहीं छोड़ रहे। अमीश भाई, आपने जो बाइट दिखाई, बाइट आप ही ने दिखाई, उसमें जो भाजपा के कार्यकर्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा या जो कि मोदी जी का न्योता, आप प्ले कीजिए मोदी जी का इनविटेशन, इसी पर ऑब्जेक्शन ले रहे हम सब। मोदी जी के इनविटेशन नहीं है, माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, पर ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अमीश जी, बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, 500 साल से ये लड़ाई चल रही थी, ये लड़ाई कौन लड़ी? आरएसएस, बीजेपी, बीएचपी, इसका ये जो बनी संगठन, ये जो संगठन नहीं बनी अभी इनको 100 साल भी नहीं हुआ है। ये लड़ाई निर्मोही अखाड़ा लड़ रही थी, ये जमीन निर्मोही अखाड़ा के नाम पे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जगह दी ट्रस्ट में। शॉर्ट में वो कहा जी, शॉर्ट में गौरव भाटिया रिप्लाई, वो कह रहे हैं मोदी जी ने तो लड़ाई लड़ी नहीं, आरएसएस ने तो लड़ाई लड़ी नहीं। जवाब 40 सेकंड गौरव भाटिया। देखिए, ऐसा है, जिनको ये भाजपा के कार्यकर्ता बता रहे हैं ये जनता है, और जनता का आदर करना कांग्रेस की फितरत नहीं है। जनता में भारी आक्रोश है, और मैं आपको बताता हूं अमीश जी आक्रोश क्यों है। मैंने आपको पहले अतीत में जो हुआ वो उदाहरण दिए। ये देखिए, ये कर्नाटका के कांग्रेस के महासचिव हैं और प्रवक्ता हैं। उन्होंने क्या लिखा, एक विमान की तस्वीर है और अंदर सारे बंदर दिखाए हैं, लिखा है राम भक्त ऑफ टू अयोध्या, मतलब राम भक्त चले अयोध्या। अरे राम, भगवान राम की तो सेना ही वानर सेना थी। जी लेकिन आज जनता ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। सोशल मीडिया में ये तस्वीर दिखा के जनता, आपको मालूम है क्या कह रही है अमीश जी? वो कह रही है ये है रावण की असुरी सेना। जी गौरव संक्षेप में। ओके, तहसीन हर 20 सेकंड तहसीन 20 सेकंड। गौरव शांत 20 सेकंड तहसीन। 20 सेकंड चाहूंगा अमीश जी। ये जो कार्यक्रम 22 जनवरी को पावन कार्यक्रम हो रहा, अगर एक तो धार्मिक कार्यक्रम है और हमारा एक सिविलाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग भी है। इस कार्यक्रम में जैसे सोमनाथ में देश के राष्ट्रपति गए थे, आपको नहीं लगता अमीश जी देश के राष्ट्रपति को आना जरूरी है? पंडित नेहरू ने मना करा था, इसलिए राष्ट्रपति को जाना पड़ा था। छोड़ दीजिए ना, पंडित नेहरू ने मना करा था। अभी जी मेरा 20 सेकंड प्लीज, मेरा 20 सेकंड। जी। मान लीजिए पंडित नेहरू जी खराब, कांग्रेस गलत, पर देश के राष्ट्रपति तो गए थे। ठीक है, गौरव भाटिया राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया आपने? गौरव भाटिया 15 सेकंड्स। गौरव भाटिया 15 सेकंड्स रिप्लाई। हाँ, देखिए अमीर जी, तहसीन ना पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, इसलिए कुछ भी अंट शंट पंट बोल के निकल जाता है। लेकिन अगर वो पढ़ता ये पत्र है, जब निमंत्रण गया और उसे अस्वीकार किया गया, तो यहां पे खड़गे जी ने लिखा है कि धर्म एक निजी विषय है। अगर निजी विषय है तो मैंने इफ्तार पार्टी दिखाई, मैंने बाबर की मजार पे राहुल गांधी को दिखाया, जी गौरव, मैंने दिखाया किस तरह से सारे नेता मुसलमानों के त्योहार पे जाते हैं। तब धर्म निजी विषय नहीं होता। ये जब भगवान राम का भव्य मंदिर आ रहा है तभी निजी विषय होता है। और इसीलिए कहता हूं ये मुस्लिम पार्टी है। ओके, जवाब ले लेते हैं। मलूक नागर कुछ ऐड करना चाहते हैं। काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे थे। मनोज जी कुछ ऐड करना चाहते हैं। मलूक नागर, फर्स्ट यू, बीएसपी एमपी। देखिए जब हमारे जो कांग्रेस के तो क्या कहें राजनीतिक विश्लेषण तहसीन साहब बैठे हैं कि इन्होंने कहा भाई ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी का बनता है वो सनातन के खिलाफ बोलेगा। और आज जो मंदिर के जाने का प्रस्ताव ठुकरा रहे हैं, जो 370 के समय में भी जो देश के जहाँ आज़ादी मिली है उन लोगों को, खास करके जो गुजर मुसलमान है वहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री पे मिठाइयाँ बटी हैं, जब ऐसे निर्णय होंगे और वहाँ नेता सदन इनका राष्ट्र की पत्नी कहेगा और ये 543 एमपीओं को 545 कहेंगे, तो कहीं ना कहीं जिस लाइन पे जा रहे हैं बगैर मतलब के विरोध करेंगे, अपने आप तो मरेंगे ही मरेंगे, हमें भी मरवाएंगे। तो हम कैसे चले जाएं इनके साथ जब तक बातचीत ठीक ना हो, गलतियों की माफी ना मांगे, आगे तो मरेंगे, हमें भी मरवाएंगे। ओके, तहसीन देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। वो लिख रहे हैं कि राम का प्रकोप आना शुरू हो गया है, मिलिंद देवड़ा जैसे बड़े नेता ने पार्टी को छोड़ दिया है।
जी 55 साल मैं दो तक लाइन उनका कहूंगा। परिवार कांग्रेस ही रहा। जी मैं दो लाइन कहूंगा। एक तो मैं माननीय सांसद जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी और आपकी पार्टी की उम्र लंबी रहे और हमेशा आप स्वस्थ रहो। लेकिन जो आपने बात कही सनातन धर्म का अपमान, वही सनातन धर्म का अपमान जिसने किया उदयनिधि स्टैलिन, उसे हंसकर मन की बात फोटो खिंचवा रहे थे माननीय प्रधानमंत्री और पीएमओ रिलीज कर रहा था। चलो मिनिस्टर ने मिलना फॉर्मेलिटी, फोटो खिंचवा के पीएमओ रिलीज क्यों कर रहा था? पूछिए ना माननीय प्रधानमंत्री से। दूसरी सेंटेंस से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, धर्म एक पर्सनल मैटर है, लेकिन धर्म अगर कोई, अभी जी आप मेरी शादी में आए, अग्नि के सामने मेरी शादी हुई, सोनिया जी पीछे बैठी थी ना। मार्केटिंग जो भाजपा मार्केटिंग करती, जो इस पे सियासत करती, उसके खिलाफ है इंडिया अलायंस। ओके, भाजपा सियासत करती है उसके खिलाफ है। ओके, मनोज यादव 10 सेकंड, मनोज यादव 10 सेकंड, मनोज काका 10 सेकंड्स। अरे अमीश भाई, कम से कम यहाँ तो समता का भाव रखो। सबको 30 सेकंड दिया, हमको 10 सेकंड दिया। आप भी 30 सेकंड ले लीजिए सर। ठीक बात नहीं। देखिए जो बात है अमीश भाई, ये बात मैं समझता हूँ कि गौरव को कम से कम संविधान तो पढ़ लेना चाहिए। आप तो वकील हो, वो भी उच्चतम न्यायालय के हो। संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेते, पंथ निरपेक्ष देश है और निश्चित रूप से जो धर्म की उपासना है, अपने आस्था की उपासना है, वो निजी विषय है। आप इतना भी नहीं जानते हो और दूसरे पर तमाम तरह के आरोप लगाते हो। जो बहन आपको राम गीत गा रही है, अच्छी बात है, और जो बहन जिस बहन का बलात्कार किया गया उसकी याद नहीं आती आपको? जी 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 जी। ओके, गौरव शार्प रिप्लाई 10 सेकंड। फूल माला पहनाते हैं, उसका बिल्कुल बहन है कि नहीं? ओके, 40 सेकंड। लोग जो लगातार हिंदू मुस्लिम ये तस्वीर बहादुर है, एक भी तथ्य की बात नहीं कर पाए, सिर्फ तस्वीर दिखा रहे हैं। वो भी तस्वीर दिखा दो इस देश को कि नरेंद्र मोदी जी गए थे बिरयानी खाने पाकिस्तान में, पूरे मुल्क को। गौरव भाटिया जी थोड़ा सा बौखला जाते हैं। देखिए, महिला सम्मान की बात कम से कम ये ना करें। ये तो वही बात हो गई कि डकैत जो है वो कोतवाल को बताता है कि कैसे कानून व्यवस्था सही रखनी है। गायत्री प्रजापति हमारी बहन के साथ बलात्कार किया, उनको मंत्री बनाया। मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा नेता तो कोई नहीं। जी कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। मैं गौरव आपको रोकना चाहता हूं। मेरे साथ मिलिंद देवड़ा इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव है। मैं सीधा मिलिंद देवड़ा जी का रुख कर सकता हूं। मिलिंद, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एक नई पारी की शुरुआत करी है। इस समय करोड़ों व्यूअर्स आपको हमारे देख रहे हैं और सबके मन में एक ही सवाल है, ऐसा आपने क्यों करा? क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने बीते 24 घंटे में आपके बारे में बहुत कुछ बोला है। मैं हर बात तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन यह कहा है कि आप मौका परस्त हो और साथ ही कहा है कि एक सीट के लिए आपने पार्टी बदल ली। अमीश जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये निर्णय मेरे लिए निर्णय लेना एक आसान निर्णय नहीं था जी। 55 साल पुरानी हमारी फैमिली के नाते हैं, रिलेशनशिप है इस पार्टी के साथ। मुझे किसी व्यक्ति के लिए, किसी नेता के लिए कोई इल फीलिंग नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी को आज भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यदि वे अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो देश का भला होगा, देश को एक कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक विपक्ष मिलेगा। यदि वे अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हैं, यदि वे उसी पाथ पर चलना चाहते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव, नकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मेरा राजनीति, मेरी जो विचारधारा है, मैं हमेशा मुंबई, महाराष्ट्र, हमारे देश के जनता के लिए, खास करके जरूरतमंदों के लिए, मेरे स्वर्गीय पिताजी ने और मैंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव राजनीति किया है। हम हमेशा, आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में जब मैं कांग्रेस पार्टी में था और एक विपक्षी नेता होने के नाते मैंने कभी भी, मैंने सरकार के नीतियों के खिलाफ मैंने उनको क्रिटिसाइज किया होगा, लेकिन मैंने बिलो द बेल्ट अटैक कभी नहीं किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी को अटैक नहीं किया। और ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, ये अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी की परंपरा नहीं थी। 1968 में मेरे पिताजी इस पार्टी में शामिल हुए। 2004 में मैं बहुत ही कम उम्र में पहली बार सांसद बना और पिछले 20 वर्षों में मैंने देखा है कि पार्टी में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं और कुछ हद तक मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति और जो आम नागरिक की जो इकोनॉमिक एस्पिरेशन है, जो आर्थिक अपेक्षा या आकांक्षा है,
इन चीजों से पार्टी अनफॉर्चुनेटली डिस्कनेक्टेड है। मैं चाहता था कि पिछले 10 सालों में कि हमें कंस्ट्रक्टिव राजनीति करना चाहिए था, और 10 वर्षों में ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष थे। मैं आज 47 इयर्स का हूं, 37 to 47 मैं पार्टी में लॉयल रहा था, और कंस्ट्रक्टिव राजनीति मैंने हमेशा किया। तो मैं इस पर एक पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता था कि पार्टी एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा पे चले। उनका केवल एक ही एजेंडा नहीं होना चाहिए था कि यदि नरेंद्र मोदी जी कुछ प्रपोज करते हैं, कुछ काम करते हैं या कुछ नीति अनाउंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलना। ऐसी राजनीति से दूर हटकर हमें देश के हित में, जनता के हित में पॉलिटिक्स करना चाहिए। पॉलिटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। जी। और यदि मुझे सत्ता के लिए, जो आपने कहा कि आपने मुझे सवाल पूछा, यदि मैं केवल सत्ता के लिए मैंने पार्टी स्विच किया तो 10 सालों के लिए बिना सत्ता मैंने पार्टी में मैं शामिल क्यों रहा। 2014 का चुनाव मैंने पार्टी के लिए लड़ा, 2019 पार्टी के लिए मैंने चुनाव लड़ा। और हाँ, हर एक पार्टी में, हर एक व्यक्ति के लिए, जब कभी कभी लोग कहते हैं कि पार्टी ने इनको बहुत कुछ दिया, उनको बहुत कुछ दिया, जी हाँ, मैं इस बात को स्वीकारना चाहता हूं, पार्टी ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया। लेकिन हमने, हमारे फैमिली ने, मैंने भी पार्टी को बहुत कुछ दिया। मैंने भी पार्टी का रोशन और नाम बढ़ाया। मैंने भी पार्टी की छवि को सुधारने की कोशिश की। मैंने कभी भी किसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे पार्टी को एक्सप्लेनेशन देना पड़े। एक सवाल, क्योंकि आपने ये लंबा जवाब दिया, नुकसान हो। जी। तो ये यदि कोई कह रहा है कि मैंने पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया, ये बहुत ही एरोगेंट बात है, बहुत ही घमंड की बात है। लेकिन क्या जो अहंकार की भावना, अहम की भावना पार्टी में नहीं होनी चाहिए, किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको अरसे तक कवर करा है, आपको, आपके फादर को, और इनफैक्ट आप दोनों को एक साथ बिठा के इंटरव्यू भी लिया है। तो मुझे एक बात लगता है कि मैं मुरली जी को भी अच्छे से जानता था, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, क्या कांग्रेस में कल्चरल डिफरेंस आया है, जिसमें आपने बोला कि सिर्फ मोदी का विरोध करा जाता है। मैं आपका भाषण सुन रहा था जो आपने माननीय मुख्यमंत्री के आगे दिया। क्या आपको लगता है क्या मोदी को गाली देने वालों को पसंद करती है अब कांग्रेस पार्टी? देखिए, पार्टी की कल्चर में बहुत बदलाव आ चुकी है, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर पाऊंगा आपके शो पे। और अमित जी, हर संगठन में, हर आपके मीडिया चैनल में भी एक कल्चर होता है। पार्टी की जो कल्चर 2004 की जो कल्चर थी, एक कंस्ट्रक्टिव कल्चर थी। उनकी राजनीति उस समय, मुझे याद है, मैंने कल अपने भाषण में एक उदाहरण दिया कि 30 साल पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे 1991 में। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार इस देश में अशर इन किया, जिसकी वजह से आम नागरिकों को बहुत फायदा मिला। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों में मनमोहन सिंह जी एमपी है, राज्यसभा के सांसद है, लेकिन उन्होंने कभी भी, उन्होंने पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया, पॉलिसीज को अधिक बेहतर बनाने के लिए सजेशन दिया, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कभी भी प्रधानमंत्री को, किसी नेता को उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया। तो मैं उस राजनीति में, उस सार्वजनिक जीवन में विश्वास करता हूं, जहां हम एक दूसरे के साथ, चाहे हम चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़े 5 सालों के अंदर और चुनाव के पहले हमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना पड़ता है, लेकिन उन 5 सालों के बीच हमें साथ में मिलकर देश को आगे ले जाने के लिए काम भी करना चाहिए। जी, मैं और उस राजनीति का जो स्पेस था, जो जगह था कांग्रेस पार्टी में, मुझे लगा कि वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा था। जी, एक और शिंदे साहब जो है एक बहुत ही जी मैं, क्योंकि बिल्कुल समय हमारे पास कम है, मैं दो छोटे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप संक्षेप में जवाब दें। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, प्रियंका गांधी के एडवाइजर है, कांग्रेस में करंट नेता है। आपकी पार्टी छोड़ने पर उन्होंने बोला कि राम के निमंत्रण को ना मानने का प्रकोप है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि आप जैसा बड़ा नेता पार्टी छोड़ के? सॉरी, आवाज नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने कहा कि ये राम के निमंत्रण को ठुकराने का प्रकोप है कांग्रेस पार्टी पर कि मिलिंद देवड़ा जैसा नेता पार्टी छोड़ के जा रहा है।
देखिए, मैं इन मुद्दों में अमित जी, आप जैसे आपने कहा कि आप मुझे कई सालों से जानते हैं, मैं इन चीजों में आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं पड़ता हूं। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत दुखी था जब मैंने देखा कि पार्टी के नेताओं ने इस आमंत्रण को नकारा, क्योंकि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, मेरा मानना है कि वे किसी धर्म, किसी जाति, किसी नेशनैलिटी के नहीं है। ये पूरी सृष्टि के हैं जी, मानवता के हैं। और ऐसे एक कार्यक्रम में जो एक कंट्रोवर्शियल विवाद को हमारे देश के उच्च न्यायालय ने सेटल किया, जी जी जी, जिसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी लोग चाहते हैं कि राम राज्य इस देश में जी मिलिंद जी, ऐसे कार्यक्रम को रिजेक्ट करना, ऐसे कार्यक्रम को एक बीजेपी कार्यक्रम बुलाना, ऐसे कार्यक्रम को आरएसएस कार्यक्रम बुलाना, मुझे याद आ रही है 26/11 के बाद जब मेरे मतदार संघ में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, जब पाकिस्तान के अजमल कसब यहां आकर उन्होंने आतंकवादी घटना की, जी जी, उस समय भी कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा? उन्होंने पाकिस्तान को दोष नहीं दिया, उन्होंने आरएसएस को दोष दिया। तो ऐसी राजनीति जो है, ये नकारात्मक राजनीति है। जी जी इस जी, राजनीति से मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, बहुत से लोग मेरे दोस्त हैं, बहुत से लोगों ने मुझे पिछले 24 घंटों में फोन किया, जी मिलिंद जी, मेरे निर्णय को बढ़ावा दिया,